नाइटमेयर फ्यूल्ड। जिन लोगों को भी ये नहीं पता कि ये क्या है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज, चाहे वो वीडियो हो या फोटो हो, स्टोरी हो, एनीथिंग एल्स, जिसको देख के आपको रात में सोते हुए नाइटमेयर्स आ सकते हैं, तुम्हें बुरे सपने आ सकते हैं, तुम्हें सोने में दिक्कत हो सकती है, दैट इज कॉल्ड अ नाइटमेयर फ्यूल। और इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों को देखेंगे जिसको देखने के बाद आपको रात में थोड़ा सा तो सोने में दिक्कत होगी। सो वेलकम एवरीवन इन नाइटमेयर फ्यूल। टीवी पे कई सारे चैनल्स होते हैं जहाँ पे वो चैनल्स वाले स्पिरिचुअल गुरुज को ला रहे होते हैं। टीवी पर वो स्पिरिचुअल गुरुज आकर अच्छी अच्छी चीजें बता रहे होते हैं जो ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनकर उसका गाइडेंस देते हैं, एवरीथिंग। और ये सब पहले बहुत होता था, लाइक इन रेडियोस। एक ऐसा ही शो था जिसके अंदर एक स्पिरिचुअल गुरु बैठे हुए हैं, उनके साथ उस शो का होस्ट भी है। वो उस शो में रैंडम लोगों के फोन कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बट बीच में एक लेडी का कॉल आता है। Speak against a brother. So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you? वो उस कॉल को पिक करते हैं और नॉर्मली बात करना स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस लेडी के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम को सुनते सुनते जो लेडी कॉल पे थी उसकी आवाज धीरे धीरे चेंज हो रही थी, चेंज होती गई और चेंज होती गई। वो एक पॉइंट पे ऐसी आवाज आ गई थी कि सुनने पे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज एक डीमन की आवाज है। Against a brother. So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? Yes, blocked. ऐसा लग रहा था कि वो लेडी पजेस्ड हो गई है। अब इस पॉइंट पे वो स्पिरिचुअल गुरु भी समझ गए थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो लेडी किसी से पजेस्ड हो गई थी, किसी जिन से या फिर किसी स्पिरिट से। ये चीज देखते ही लाइव टेलीविजन पे उस शो पे वो स्पिरिचुअल गुरु ने प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। To court. Yes, blocked. ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान ही चेंज हो गया हो। इस शो के बाद बहुत से लोग डरने लग गए थे और बहुत से लोग इसको प्रूफ मान रहे थे कि ऐसी भी चीजें इस वर्ल्ड में होती है। बट आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि उस लेडी के साथ या फिर उस स्पिरिचुअल गुरु का क्या हुआ, फोन कॉल कहाँ से आया। एवरीथिंग इज ए स्टिल मिस्ट्री। ऐसा हो सकता है कि आपको कभी किसी का कॉल आए और उसकी आवाज भी इसी तरह से चेंज होने लग जाए। ये एक काफी इंटरेस्टिंग नाइटमेयर है। बेंजामिन बेनेट ये एक यूट्यूबर है और उनका कंटेंट काफी ज्यादा यूनिक है। उनका कंटेंट ये है कि सिट एंड स्माइल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। उसके वीडियोस के टाइटल ही इस तरह से होते हैं, सिट एंड स्माइल। बेंजामिन इसको एक आर्ट फॉर्म की तरह रखता है, मानता है। वो घंटों घंटों तो कैमरे के सामने बैठता है और सिर्फ स्माइल करते जाता है विदाउट एनी ब्रेक या फिर एनी डिस्टरबेंस। इसका पूरा चैनल इन्हीं वीडियो से भरा हुआ है। एक दिन बेंजामिन ऐसे ही एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ घंटे बीते ही थे, बेंजामिन बस बैठा और स्माइल कर रहा है, लेकिन उसको बैठे बैठे नीचे के फ्लोर से कुछ आवाजें आती है जैसे कोई चल रहा है, मतलब कोई घर के अंदर घुसा है। वो पूरे घर में अकेला रहता है, कोई है नहीं उसके घर में।
बट स्टिल वो काफ़ी अच्छा डेडिकेटेड था अपनी वीडियो के लिए। लेकिन अब बेंजामिन को महसूस हो रहा था कि वो इंसान अब सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है और वो एक चोर था। वो इस घर में घुस गया था और आहिस्ता आहिस्ता बेंजामिन के रूम की तरफ आ रहा था। कुछ देर बाद चोर ऊपर आता है और बेंजामिन का डोर खोलता है। और वो देखता है कि एक लड़का कैमरे के सामने बैठा है और सिर्फ स्माइल किए जा रहा है, बट बेंजामिन बिल्कुल भी मूव नहीं करता। आप देख सकते हो कि वो चोर जब डोर खुलता है तब बेंजामिन अपने एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। वो उसकी स्माइल को एज स्टिल रखता है। मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि किसके लिए ये डिस्टर्बिंग था, बेंजामिन के लिए या फिर उस चोर के लिए। बाहर के कंट्रीज में ये एक चीज नॉर्मल है कि पेरेंट्स अलग रूम में होते हैं और वो उनके बेबी को अलग रूम में रखते हैं, बट हाँ विथ बेबी मॉनिटर कैमरा। आई थिंक ये कल्चर इंडिया में नहीं है। हम लोग बेबी को अपने साथ रखकर सोते हैं, बट नॉट इन फॉरेन कंट्रीज। और वो लोग काफी अच्छे बेबी मॉनिटर्स लगाते हैं और अपने कमरे से देखते हैं कि बेबी सही से सो रहा है या नहीं सो रहा है, एवरीथिंग। ये स्टोरी है कॉनर ब्रूट की। जब वो 2 साल का था, 2 साल का बच्चा आखिर क्या कर लेगा। वो एक छोटा सा पिल्लो को नहीं उठा सकता, वो ठीक से प्रॉपर चल ही नहीं पाता है। आई डोंट थिंक ये कोई 2 साल का बच्चा किसी चीज पर बैलेंस कर सकता है या किसी चीज पे ऐसा चढ़ सकता है। बट लेट मी शो यू समथिंग, वॉच। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा था, बट ये कैसे हो रहा है नो वन नोस। ये देखने पे अनबिलीवेबल लगता है। आपको क्या लगता है कि ये कोई बच्चा ऐसे चढ़ के इस तरीके से बैलेंस कर सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? एंड वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भी रो रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशान है, या फिर कोई स्पिरिट उसे फोर्स कर रही है, बच्चे को उठा रही है, बैलेंस करा रही है। मे बी समथिंग। आई डोंट थिंक कि ये इसमें क्या भी इफेक्ट्स हो सकता है। इट्स ए प्रॉपर मॉनिटर फुटेज। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के बारे में समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। जब ये फुटेज इंटरनेट पर वायरल हुआ था तब काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने इस फुटेज को कवर किया था। इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो पब्लिकली आके एक स्टेटमेंट देते हैं, और वो स्टेटमेंट था कि उनका बच्चा पॉजेस्ड नहीं है, बस उनके बच्चे में ये काफ़ी अच्छे स्किल्स है ऑफ द बैलेंसिंग, जिसकी मदद से वो अपने आप को इतना अच्छे से बैलेंस कर सकता है। Is this real or not? Oh, it's 100% real. It is definitely real. हाउ इट्स पॉसिबल? कोई बच्चा ऐसे रोते हुए अपने स्किल्स कैसे दिखाएगा? आई डोंट थिंक। अगर आप खुद पेरेंट्स हो और आप लोग देखते हैं कि आपका बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है तो आपके क्या रिएक्शंस होंगे? नाउ दिस कम्स द वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो। इट्स वार्निंग। अगर आपको डर लगता है या आपका दिल बहुत कमज़ोर है, तुम्हें रात को सुकून से सोना है, तो यू कैन लीव। इस वीडियो में एक लेडी है
जो अपने मेकअप के सामान के बारे में बात कर रही होती है एंड लुकिंग वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। वो एक लैपटॉप की स्क्रीन भी होती है जो दिख रहा है लोगों की कि वो स्क्रीन पे क्या देख रही है। एंड थोड़ी देर बाद जो उसका स्क्रीन होता है एकदम से ब्लैक होता है। वो स्क्रीन ब्लैक होते ही वो लेडी डेड साइलेंस हो गई, मतलब शॉक में चली गई। वो बस बैठ के स्क्रीन पे देखी जा रही थी। ऑडियंस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन अब इसके बाद जो होता है, आई एम स्टिल इन शॉक। मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए भी। बट यहाँ मैं वो क्लिप को नहीं दिखा सकता बिकॉज द कम्युनिटी गाइडलाइंस। वो लेडी उसका सर सामने की टेबल पे जोर जोर से मारने लगती है, मतलब आफ्टर डैट हर हेड इज ओपन्ड इतने जोर से। आई एम थिंकिंग कि ऐसा क्या था उस लैपटॉप की स्क्रीन पे कि वो ऐसा कुछ कर रही थी। मैं तो अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि जो इस लाइफ को देख रहे थे। आगे जाके काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज बाहर आए कि ये फेक है, बट आई डोंट थिंक ऐसे लाइव में करना मीन्स हाउ इट्स पॉसिबल। काफी सारे लोगों ने प्रूफ भी डाले हैं कि ये रियल है और काफी सारे लोग कहते हैं कि ये फेक है। स्टिल नो वन नोस। एंड नेक्स्ट टाइम आप अपनी स्क्रीन पे ऐसा कुछ ब्लैक स्क्रीन आते हुए देखें तो बी अवेयर।